नमस्ते साथियों, मैं अपनी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि ये आपका एग्जाम जो है वो मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, 23 और 24। जी हाँ, 23 और 24 बचा हुआ है और 25 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो इन 2 दिनों को मैं देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरे 100 क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के मोटिव से पूरा बनाया गया है। और लास्ट के ये 2-3 दिन आप लोग अगर बराबर प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, तो हो सकता है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इसमें पूरे जो है 25, 26 और 27 को जो पेपर होने वाले हैं, इस सभी का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी हम हमारी तरफ से आप सभी को हमारी दुआएं हैं। आप लोग अच्छा करिए और अच्छे से आप लोग जो है अपना पेपर दीजिए। तो आइए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि काकोरी कांड किस जिले में हुआ था। कौन सा काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? लखनऊ, शाहजहां, कानपुर, वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कहां पर? ए नंबर, लखनऊ में हुआ था। काकोरी कांड कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये आपका हो जाएगा कहां पर? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कहां पर? लखीमपुर खीरी में है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? बताओ। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है रासलीला मुख्यतः कहाँ पर प्रसिद्ध होता है? ये कहाँ का है प्रसिद्ध? बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र या अवध या पूर्वांचल? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र का है ये। कौन सा? रासलीला, यानी कि ब्रज क्षेत्र का, यानी कि श्री कृष्ण से रिलेटेड है। किससे? रासलीला जो है आपका ये कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा वाला क्षेत्र। कौन सा? मथुरा वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? कौन सा? चौरी चौरा कांड के बारे में पूछ लिया गया है। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ या बस्ती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड आपका गोरखपुर में कब हुआ था? चौरी चौरा 1919 में। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम कहाँ है? कौन सा? उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या मिर्जापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध है, बताइए कहां से है? अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रज से या रोहिलखंड से है? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा होने वाला है? बी होने वाला है। कौन सा? बी, यानी कि बुंदेलखंड से रिलेटेड है। कौन सी? महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये कैसे बता रहे हैं? तो झांसी की रानी, यानी झांसी कहां पर है आपका? बुंदेलखंड में आता है झांसी। झांसी कहां पर आता है आपका? बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? जो यूपी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो कौन सा है? गंगा है, यमुना है, घाघरा घाघरा है या गोमती है? तो जो 7 का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? गंगा है। कौन सी? गंगा आपकी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तंत्र पूछ लिया गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बना के। ठीक है, तो गंगा हो जाएगी। तो कथक का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताइए, कथक का जो कथक नृत्य है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है या मथुरा है? तो इसका जो 8 का करेक्ट आंसर होगा वो आपका कहाँ है? कथक आपका लखनऊ से रिलेटेड है। मुख्य केंद्र इसका जो है वो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ क्या होने वाली है? आपकी यूपी की राजधानी होने वाली है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। बनारसी साड़ी किस उद्योग से संबंधित है? कौन सी? बनारसी साड़ी आपकी किस उद्योग से जो है वो संबंधित है? पीतल से है, हथकरघा से है या चमड़ा से है या कालीन से है? बताइए। तो जो आपका बनारसी साड़ी है ये आपका जो हो जाएगा कहाँ से? हथकरघा से संबंधित है। ये कहाँ पर बनारसी साड़ी बनती है अधिकतर? बनारस से रिलेटेड है। कहाँ से? ये बनारस से है। ठीक है, बनारसी साड़ी यानी कि बनारस से रिलेटेड हो जाएंगी। और वहीं चमड़ा उद्योग जो है ये आपका कौन सा? कानपुर आपका फेमस है। कानपुर आपका क्या है? इसके लिए फेमस है, चमड़ा के लिए। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे है? कौन सा? अयोध्या आपका किस नदी के किनारे होने वाला है? सरयू, गंगा, यमुना या गोमती? तो आपका जो हो जाएगा अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और सॉरी, और आपका गोमती नदी के किनारे जो है वो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ होने वाला है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग प्रसिद्ध है। किसका? उत्तर प्रदेश का जो कालीन उद्योग है वो प्रसिद्ध है। बताइए। भदोही, कानपुर, आगरा, आज झांसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। क्या हो जाएगा? भदोही। ठीक है, हाँ, भदोही होने वाला है। तो क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं सभी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के 2 दिन मात्र बाकी हैं। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ।
सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, मतलब सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? वाराणसी में दिया था, कुशीनगर में, श्रावस्ती या लुम्बिनी में दिया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका कहां पर? वाराणसी में दिया था। तो सारनाथ में जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो वाराणसी में दिया था। कहां पर? वाराणसी में, ठीक है। सॉरी। चित्रकूट किस क्षेत्र में आता है? कौन सा? आपका चित्रकूट जो है वो किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड, ब्रज या अवध या तराई क्षेत्र में आता है? तो तराई क्षेत्र की जहां बात की जाए तो इसमें आपका आता है क्या चीज? इसमें आपका आ जाएगा क्या? चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था आपका? बताइए। हाँ, चौरी चौरा कांड आपका कहाँ हुआ था? तो बुंदेलखंड आपका जो आएगा वो आपका किस में आएगा? ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? बुंदेलखंड में आता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी ये आपके किस में आते हैं? सभी बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो तराई क्षेत्र आपको किसको कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। किसको? गोरखपुर तराई क्षेत्र में आता है। कौन सा? गोरखपुर आता है, ठीक है। हाँ, ब्रज आपको बोल देते हैं मथुरा के आसपास का क्षेत्र का। किसको? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रज बोलते हैं, ठीक है। अवध आपका अयोध्या के आसपास का बोलते हैं। किसके? अयोध्या के आसपास का बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। यूपी की प्रमुख मिट्टी है, बताइए। यूपी की जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? काली है, जलोढ़ है, लाल है या लेटेराइट है? बताइए। तो इसकी जो करेक्ट मिट्टी है आपकी, जो यूपी की जो प्रमुख मिट्टी में होने वाली है आपकी, क्या होने वाली है? बी नंबर। कौन सा? जलोढ़। जलोढ़ है होने वाली है, ठीक है। हाँ, यूपी की जो करेक्ट प्रमुख मिट्टी आपकी जलोढ़ है। क्वेश्चन अगला। ताजमहल किस नदी के किनारे है? कौन सा? ताजमहल आपका किस नदी के किनारे है? यमुना या वो सॉरी गंगा या यमुना या गोमती या घाघरा? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है। बार बार जबान से निकल ही रहा था, तो यमुना नदी के किनारे आपका पड़ जाएगा, ठीक है। गोमती को अभी मैंने बता के आया है, लखनऊ, ठीक है। गोमती आपका लखनऊ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुशीनगर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कुशीनगर जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध निर्माण के लिए, जन्म, ज्ञान, उपदेश? तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका बुद्ध निर्माण के लिए, निर्वाण के लिए आपका प्रसिद्ध है। कौन? कुशीनगर बुद्ध निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, लट्ठमार होली आप कहाँ खेलते हैं? बताइए। लट्ठमार होली यूपी में कहाँ होती है? वृंदावन, बनारस या मथुरा या गोवर्धन? तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं, इसमें देखो कितना फंसाने वाला क्वेश्चन है। मतलब वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, गोवर्धन हो गया, बरसाना हो गया, सभी आसपास के एकदम बिल्कुल अगल बगल के क्षेत्र पूछ लिया है, बोल दिया, ऑप्शन में दे दिया है। तो इसलिए इसमें फंसने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको एकदम करेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, किसमें इसका सही जवाब होने वाला है? बनारस में, ठीक है। तो लठमार होली जो है वो आपका बनारस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद आपका किसके लिए प्रसिद्ध होने वाला है? और वहीं अलीगढ़ आपके किसके लिए प्रसिद्ध होने वाला है? बताइए। तो जो फिरोजाबाद प्रसिद्ध होने वाला है वो आपका प्रसिद्ध होने वाला है किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। यानी कि फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए, ठीक है। और फिरोजाबाद को आप किस नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसको? सुहाग नगरी के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अलीगढ़ जो प्रसिद्ध है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? या आपके जो है ताले के लिए प्रसिद्ध है। किसके? ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली नगरी किसको बोलते हैं? भदोही। अभी बता कर आए हो किसको बोलते हैं? भदोही को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर कांच नगरी आपका ऊपर हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, कि पीतल उद्योग, इसका पीतल उद्योग जो है वो आपका कहाँ से है? कहाँ से रिलेटेड है? मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली या मेरठ? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद से है। पीतल उद्योग आपका कहाँ से फेमस है? कहाँ से रिलेटेड है? मुरादाबाद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नौटंकी जो लोक कला है वो कहाँ से रिलेटेड है? नौटंकी लोक कला कहाँ से रिलेटेड है? यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पंजाब? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहां का क्षेत्र आता है? इसमें आपका कानपुर हो गया, कन्नौज हो गया, यहाँ का क्षेत्र आता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। देवामाला कहाँ लगता है? बताइए। देवामाला जो मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? बताइए। बाराबंकी, बहराइच या गोंडा या अयोध्या? तो जो 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। कहां पर लगता है ये आपका जो लगेगा? ये आपका बाराबंकी में लगता है। कौन सा? देवा मेला, ठीक है। हाँ, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? कौन सा? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा, मथुरा, एटा या अलीगढ़? बताइए करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ये किसके लिए फेमस है? ये भगवान शिव के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। शिव के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रावस्ती किस धर्म से संबंधित है? कौन सा? श्रावस्ती आपका जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख या पारसी? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है श्रावस्ती, ठीक है। हाँ, 26 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार बताता है? बताओ कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? यानी कि 14 से 18 या 19 से 22 या 23 से 24 या 25 से 28?
तो जो 25 से 28 ये आपके किसके लिए है, धर्म के लिए है, ठीक है, ये आपसे धर्म से रिलेटेड है। वहीं 23-24 है जो आपका जो है आपके जो है उसमें उद्योग कारखानों में 14 साल के बच्चों के लिए वो है रोकथाम है, ठीक है, हाँ, आपका रोकथाम हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और इसमें 19 से 22 आपका क्या हो जाएगा, अपनी जो स्वतंत्रता है उसके लिए है, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के लिए हो जाएगा, इसमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो इसमें 14 से 18 हो जाएगा, ये आपकी समानता का अधिकार है, क्या चीज, 14 से 18, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, कौन सा दांडी मार्च आपका किस वर्ष हुआ था, बताइए। दांडी मार्च जो हुआ था 1928 या 1930 या 1932 या 1942 में हुआ था। तो जो दांडी मार्च हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था, ठीक है, दांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था, ये नमक के लिए हुआ था, किसके लिए, नमक मार्च इसको बोलते हैं, नमक आंदोलन बोलते हैं दांडी मार्च को, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मतलब कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, जिम कॉर्बेट या काजीरंगा या रणथंभौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, दुधवा होने वाला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा है। ये कहाँ पाया जाता है आपको उत्तर प्रदेश में, ये आपका लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। हाँ, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, पंचायती राज जो है वो आपका सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश। तो 29 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कहां पर, राजस्थान में हुआ था, कहां पर, राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, बताइए, 1872, 1881, 1865 या 1891। तो जो 30 का राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 में आपका जो है पहली जनगणना लागू हुई थी, मतलब हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, कौन सा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द आपका कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था वो आपका जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन से, कब से, 42वें संविधान संशोधन से। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है, इसको मिनी मिनी संविधान बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मिनी संविधान आपका बोला जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ। यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, बताओ, यूपी में सर्वाधिक गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, मेरठ मंडल, आगरा मंडल, कानपुर मंडल या बरेली मंडल। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका कहां पर, कानपुर मंडल में आपका जो है यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर भारत में सर्वाधिक गेहूं के बारे में पूछ लिया जाए कहाँ उत्पादन होता है तो आपका यूपी में होता है, ठीक है, भारत में पूरे यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, 1905, 1890 या 1911 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कब, 1885 में हुआ था, ठीक है। थोड़ा स्पीड देते हैं, हाँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था 1919 में हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। भारतीय संविधान का निर्माता निर्माता कौन है, बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या नेहरू या गांधी या पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हाँ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, हाँ। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, इसका बाबर होने वाले हैं, ठीक है, हाँ। बाबर मुगल साम्राज्य के जो है संस्थापक हैं, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश है, कौन है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, बताइए, स्वदेशी आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था। तो जो स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था वो 1905 में हुआ था, कब हुआ था, 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913, 1915, 1917 या 1920 में। तो गदर पार्टी की जो आपकी स्थापना हुई थी वो 1900 कब हुई थी, 13 में हुई थी, कब हुई थी, 1913 में हुई थी, ठीक है, हाँ। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था, बताइए, भारत में जो आपातकाल है वो कब लगाया गया था, 1975 या 1977 या 1971 या 1969। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1975 में हुआ था, कब, 1975 में लगाया गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, मिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है, मिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन आपका जो है वो भारत कब आया था, बताइए।
तो जो साइमन कमीशन भारत आया था वो आपका कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, राइट आंसर 1928 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? किसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो आपकी कब हुई थी? यानी कि इसकी जो बैठक है 1946 में हुई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन 3 थे, ऑप्शन डी कहीं कट गया। ठीक है, हो सकता है अगले पार्ट में मिल जाए। जी नहीं। हाँ, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कौन सा? भारत में जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है? दूध, गेहूं, तेल, कपास। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। काकोरी कांड कहाँ से, किस सन में हुआ था बताइए? तो काकोरी कांड आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए, कब? 1925 में हुआ था। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग केवल सब्सक्राइब कर दीजिए बस, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होम रूल आंदोलन कब हुआ था बताइए? मतलब होम रूल आंदोलन जो है वो इसके अध्यक्ष कौन थे? कब, किसके उसमें हुआ था? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? एनी बेसेंट, गांधी, नेहरू या पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट थी। ठीक है, किसके? एनी बेसेंट। हाँ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस सन में जोड़ा गया था बताइए? 1976, 1975 या 1977 या 1980? यानी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, यूपी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी? यूपी में सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ लिया है। तो यूपी में जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी हो जाएगी कौन सी? ए नंबर, गंगा। गंगा यूपी में सबसे लंबी नदी होगी। ठीक है, हाँ पूरे भारत में भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, हाँ लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष, मतलब लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, गांधी, पटेल या प्रसाद? कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा? नेहरू थे। ठीक है, हाँ लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। अगले क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था? तो इसका ईयर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था। ठीक है, हाँ भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद, यानी कि मूल अनुच्छेद पूछ रहा है, जो शुरू शुरू में अनुच्छेद थे वो कुल कितने थे? 395 या 448 या 370 या 390? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला कितने थे? 395। और अभी भी कितने हैं? 395। बस खाली इनके क्या हुए हैं? थोड़ा भाग बढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ पार्ट बढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? कौन से? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व किस संविधान में है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 5 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? किसका? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होगा क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? नगर पालिका, नगर पंचायत, मौलिक अधिकार या चुनाव आयोग? तो जो 53 का करेक्ट जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी, नगर पंचायत से। किसका? 73वां संविधान संशोधन नगर पंचायत से। ठीक है, हाँ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है? कौन सी? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है? भाषाएं हैं, केंद्र राज्य सूची है या मौलिक अधिकार या आपातकाल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा होने वाला है? बी, यानी कि केंद्र राज्य सूची होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? किसके? काकोरी कांड के प्रमुख नेता पूछ लिया है। तो इसके जो करेक्ट प्रमुख नेता थे वो आपका हो जाएगा कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? काकोरी कांड के प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का नियुक्त कौन करता है? तो जो इसकी नियुक्ति करता है वो आपके करते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं कैग की नियुक्त? राष्ट्रपति साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन यानी कि किस अधिनियम से है? द्वैत शासन जो है वो किस अधिनियम से है? 1909 या 1919 या 1935 या 1947? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 द्वैत शासन प्रणाली जो है वो अधिनियमित की गई थी। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। तो जो मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं वो किस समय निलंबित होते हैं? वो आपके वित्तीय सॉरी ये गलत, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ मौलिक अधिकार जितने भी हैं आपके राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल यानी कि आपका कितने वर्ष का होता है?
4 वर्ष का, 5 या 6 या 7 वर्ष का। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। किसका? लोकसभा का। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? संविधान की आत्मा किसे कहा जा सकता है, कहा जाता है? यानी कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या डीपीएसपी या अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 32। और संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, हाँ, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अनुच्छेद 370 संबंधित है। कौन सा 370 किससे संबंधित था? पंजाब से या जम्मू कश्मीर या असम से या नागालैंड से? बताइए। तो जो 370 था ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 370 लगाकर जो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, माउंट बेटन योजना कब आई थी? माउंट बेटन योजना है वो आपकी कब आई थी? 1946, 1947 या 1945 या 1948 में? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 1947 में। क्या आई थी? माउंट बेटन योजना आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन या वॉरेन हेस्टिंग या डलहौजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, हाँ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। तो इसकी जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो आपका कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नील विद्रोह जो हुआ था वो कहां से हुआ था? नील विद्रोह आपका कहां से हुआ था? तो नील विद्रोह जो आपका होगा वो कहां से हो जाएगा? ये आपका बंगाल से हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था वो आपका बंगाल से हुआ था। ठीक है, हाँ। क्यूलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो क्या है? 1878 या 1885 या 1861 या 1909? तो इसका जो करेक्ट आंसर का जवाब होगा वो आपका 1878 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1878 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? किसका? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होने वाला है? यानी कि आपका जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा वो होगा विशाखापट्टनम, हो सॉरी, वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई आपका जो होगा सबसे बड़ा बंदरगाह होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका जो लगने वाला है वो आपका लगता है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वित्त आयोग जो आता है वो आपका जो आता है क्या किस अनुच्छेद के तहत आता है? यानी कि अनुच्छेद 380 के तहत आता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्वाचन आयोग आपका किस अनुच्छेद के तहत आता है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि आपका अनुच्छेद 324, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यूपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से है? किसका? यूपीएससी का संबंध किस अनुच्छेद से है? यानी यूपीएससी का जो संबंध है लोक सेवा आयोग का, तो अनुच्छेद 315 से है। ठीक है, हाँ। द्विसदनीय विधानमंडल यूपी में या नहीं? मतलब यूपी में है या नहीं है? बताइए। कौन सा द्विसदनीय विधानमंडल यूपी में है या नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ए नंबर हो जाएगा है। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में विधान परिषद सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कौन सा? यूपी में विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद की जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो आपका कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस शहर से था? बताइए। तो जो किस शहर से था? मुंबई से था, दिल्ली से था, लखनऊ था या कोलकाता से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? मुंबई से था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो मुंबई से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में आती है? कौन सी संविधान संशोधन प्रक्रिया जिससे आप लोग पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो वो किसमें कर सकते हैं? किसके तहत? वो आपको अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या होने वाली है? तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी होने वाली है वो आपकी क्या होने वाली है? लखनऊ है। आंशिक रूप से ये पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी थी? ये 1935 में बनी थी। किस रूप? पूर्ण रूप से राजधानी। पहले आंशिक रूप से थी। पहले कैसे थी? पहले ये आंशिक रूप से थी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होने वाला है वो आपका लखीमपुर खीरी होने वाला है। ठीक है, हाँ। उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो आपके टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, और प्रयागराज जो है वो आपका क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश में। ये प्रथम स्थान पर आता है किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का राजकीय पशु क्या है? किसका? यूपी का राजकीय पशु पूछ लिया है। बारहसिंघा, नीलगाय या हिरण या बाघ? तो इसका जो करेक्ट जवाब होने वाला है 79 का जो करेक्ट जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बारहसिंघा होने वाला है। ठीक है, हाँ। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? कौन सा? यूपी का राजकीय पक्षी सारस या मोर या कबूतर या हंस?
तो इसका जो होने वाला है वो सारस होने वाला है। मोर जो होने वाला है ये भारत का है राष्ट्रीय पक्षी। किसका है? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? किसका? यूपी का आपका राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, अशोक है, आम है या नीम है? तो जो यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो आपका क्या हो जाएगा? पीपल, ओ अशोक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये जो आम है ये राष्ट्रीय, वो सॉरी, ये जो है राष्ट्रीय फल है। क्या है ये राष्ट्रीय आपका क्या है? ये राष्ट्रीय फल होने वाला है। ठीक है। हाँ, आम। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। यूपी का राजकीय पुष्प क्या होने वाला है? यूपी का राजकीय पुष्प आपका पलाश और टेसु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, और ये कमल जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। किसका? ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसकी? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी होने वाली है। ठीक है। हाँ, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? आपका लखनऊ है। कौन सा शहर है आपका? लखनऊ है। ठीक है। हाँ, ये गोमती शहर के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। हाँ, यूपी में लोकसभा सीटें हैं। किसमें? यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो जो यूपी में लोकसभा सीटें हैं वो आपकी कितनी है? 80 है। ठीक है। यूपी में टोटल लोकसभा सीटें 80 होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी है? यूपी में जो राज्यसभा सीटें हैं वो आपकी कितनी होने वाली है? तो वो आपकी 31 होने वाली है। राज्यसभा सीटें कितनी होने वाली है? 31 होने वाली है। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश का गठन, यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था बताइए? तो ये आपका जो किया गया था ये आपका हुआ था 19 किसका? क्वेश्चन नंबर 86 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी का उच्च न्यायालय किसका? यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ है बताइए? किस शहर में है? तो यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? तो जो खंडपीठ है, क्या चीज? खंडपीठ। हाँ जी हाँ, खंडपीठ वो आपकी कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। हाँ, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ये नीचे क्वेश्चन है, तो आपकी ये कहाँ पर? लखनऊ में होने वाली है। ठीक है। हाँ, आगरा किसके लिए फेमस है? आगरा का पेठा फेमस है। और कानपुर किसके लिए फेमस है? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। हाँ, ये चमड़ा उद्योग के लिए आपका फेमस होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, तो आपका ये कहाँ पर होने वाला है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। हाँ, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये ऐसा क्वेश्चन सरल तो है लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है। हाँ, तो जो ताजमहल है वो आपका कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है। ताजमहल आपका कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है। अलीगढ़ का क्या फेमस है? अलीगढ़ का ताला फेमस है। अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या गोरखपुर में? तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी आपका कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है। ठीक है। हाँ, सांस्कृतिक राजधानी जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। ठीक है। इसे सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं वाराणसी को। ठीक है। हाँ, अयोध्या में क्या है? राम जन्मभूमि है। अयोध्या में क्या है? राम जन्मभूमि है। ठीक है। हाँ, जन्म भूमि है अयोध्या में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे है? कौन सा? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये आपका सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है। हाँ, गंगा नदी क्या है? भारत की, ओ यूपी की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? यूपी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मथुरा किस नदी तट पर बसा है? कौन सा? मथुरा आपका किस नदी तट पर बसा है? गंगा, यमुना, गोमती या घाघरा नदी के किनारे? तो जो मथुरा है वो आपका किसके नदी के किनारे है? ये आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। गोमती नदी के किनारे क्या है? गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है। ठीक है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीतल उद्योग कहाँ पर है? कौन सा पीतल उद्योग कहाँ पर है? मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ या कानपुर? तो जो पीतल उद्योग है वो आपका कहाँ पर है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कहाँ पर? मुरादाबाद में पीतल उद्योग है। ठीक है। अलीगढ़ का ताला फेमस है, कानपुर का चमड़ा फेमस है। ठीक है। हाँ, और मेरठ की जो आपकी है जो बैट वगैरह लकड़ी के जो सामान होते हैं वो मेरठ में फेमस है। ठीक है। हाँ, ताला उद्योग कहाँ का है? ताला उद्योग कहाँ पर है बताइए? अलीगढ़ में, अभी बताया जस्ट ऊपर, अलीगढ़ में है। ठीक है। आगरा का पेठा फेमस है। ठीक है। हाँ, आगरा का पेठा फेमस है। और देवा मेला कहाँ पर होता है? तो देवा मेला भी यहीं पर होता है। ठीक है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है। लखनऊ जो है आपका किस नदी के किनारे? ये आपका गोमती नदी के किनारे। किसके? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांच उद्योग कहाँ है? कौन सा? कांच उद्योग कहाँ पर है बताइए? कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद है। किसका? फिरोजाबाद है। ठीक है। तो जो कांच उद्योग फिरोजाबाद है इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको सुहाग नगरी के नाम से आपका जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आज इसमें 98 क्वेश्चन ही है लेकिन सभी 98 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। तो कालीन नगरी कहाँ, उद्योग कहाँ पर है बताइए? ये आपका जो है ये भदोही हो जाएगा। कालीन नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भदोही जानते हैं। ठीक है।
लखनऊ आपकी क्या होने वाली है, राजधानी होने वाली है। ठीक है, लखनऊ आपकी क्या होने वाली है, ये राजधानी होने वाली है। कानपुर आपका चमड़ा के लिए फेमस है, किसके लिए, चमड़ा के लिए फेमस है। ठीक है, हाँ। झांसी किस में आता है, बुंदेलखंड में आता है। झांसी कहाँ पर आता है, ये आपका बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, हाँ, बुंदेलखंड में। ठीक है, हाँ। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं एक बात बता देता हूँ कि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्रैक्टिस सेट जो 2 आने वाले हैं, 1-2, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिनको 26-27 में पेपर पड़ेगा उनके लिए तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि मैं 25-26 तक भी पूरे 27 तक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। माँ सरस्वती से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोगों की मेहनत सफल हो, आप लोग नौकरी जरूर पाए। ठीक है, जय हिंद।